स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस ज्ञान में। और आज हम करने वाले हैं टॉप 10 न्यूमेरिकल, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो आंकड़े दिए जाते हैं उनको हम आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या, इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या जो है वो है 1, उसके बाद 2, फिर 2, 3, 3, 4, 5, फिर 5, 6, 7 और 9। फिर इन जो आंकड़े दिए जाते हैं उनको हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 11, जो कि एक विषम है, ऑड संख्या है। कैसी संख्या है? ऑड, विषम है। तो ऑड के लिए एक डायरेक्टली सूत्र होता है कि भैया बीच वाला जो पद होता है वही उसकी माध्यिका होगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर 5 उधर, बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी? इसकी माध्यिका। तो हम लिख सकते हैं माध्यिका, माध्यिका ME बराबर हो जाएगी हमारे पास कितनी? 4। अगर हम बेसिक जानकारी की बात करें तो बेसिक का सूत्र जो होता है वो होता है विषम के लिए n+1/2 वहां पद। हम लिखेंगे n बराबर 11, 11 + 1/2 वहां पद का मान। तो 11 और 1 12, 12/2 अर्थात 6वां पद का मान। हम लिखेंगे ME बराबर मीडियन, मीडियन जो होगी वो 6वां पद। 6वां पद देखो श्रृंखला में कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेसिक और शॉर्ट दोनों तरीके आपको बता दिए। आप जल्दी से जल्दी आप लोग लिखें इसको। अगला प्रश्न है हमारा, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 एवं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 गुणा 7 की घात 2 का HCF ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है उसी को हम लिखते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर 2 की घात 6 और इधर है 2 की घात 4, तो दोनों में कॉमन जो है वो है 2 की घात 4 गुणा ऐसे ही 3 की घात 4, इधर है 3 की घात 5, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा 3 की घात 4 गुणा ऐसे ही 5 की घात 2 और इधर है 5 की घात 5, तो दोनों में कॉमन है 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3, इधर है 7 की घात 2, तो दोनों में कॉमन है 7 की घात 2। यही हमारा आंसर है HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक हमारा आया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अगला प्रश्न हमारा, यदि x बराबर 2 द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 5 बराबर 0 का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें जो x का मान दिया जाता है उसको हम समीकरण में रखते हैं और समीकरण जो है 0 के बराबर कर देते हैं। देखते हैं हम x बराबर 2 समीकरण में रखने पर समीकरण है हमारा 3x² - 2kx + 5 बराबर 0। 3x बराबर हमारा है 2 का स्क्वायर - 2k × 2 + 5 बराबर 0, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4k + 5 बराबर 0, 4 3 12, 12 5 17 माइनस के 4k बराबर 0, 4k प्लस के उस तरफ जाएंगे माइनस के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के, तो 4k बराबर हो जाएगा 17 और k बराबर हो जाएगा 17/4। आंसर लिखें जल्दी से आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, a + 1/a बराबर 2 है तो a की घात 5 + 1/a की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 1/a बराबर 2 और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 1 बराबर 2a, 2a प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो a² - का 2a और प्लस का 1 बराबर 0, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, a माइनस 1 बराबर 0, a बराबर आ गया हमारा 1, a बराबर 1। प्रश्न नंबर रखेंगे हम a बराबर 5 प्लस a की घात 5 प्लस 1 बटे a की घात 5, a बराबर 1 की घात 5 प्लस 1 बटे 1 की घात 5 अर्थात 1 प्लस 1। आंसर हो गया हमारे पास 2। अगला प्रश्न हमारा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी हमसे ऊंचाई पूछी गई है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज और उसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। ये वाली रेखा हमसे पूछी गई है। तो एक डायरेक्टली इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3 बटे 2 गुणा भुजा, अर्थात ऊंचाई बराबर √3 बटे 2 गुणा भुजा। भुजा की माप है आपकी 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 अर्थात 3√7, 7√3 सेंटीमीटर। आंसर जल्दी से लिखें आप लोग। अगले प्रश्न है हमारे, वर्ग के दो विकर्णों की लंबाई का योग 180 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग दिया गया है, जिसके दो विकर्ण हैं, इन दोनों विकर्णों का योग जो है 180 सेंटीमीटर है और वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण जो है वो 90 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण बराबर, और इसका सूत्र होता है √2 गुणे वर्ग की भुजा, और वर्ग का विकर्ण आया है कितना 90 बराबर √2 वर्ग की भुजा। भुजा हमने मानी है a, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 90 बटे √2। ये हमारी वर्ग की भुजा आई है, ये हमारी वर्ग की भुजा आई है और हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। तो हम यहाँ पे भुजा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, अर्थात हम कहेंगे 90 बटे √2 का वर्ग। इसे लिख सकते हैं हम 90 का वर्ग करेंगे 8100 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2। तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, 0 2 पंचे 10, 0 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया है। वर्ग का क्षेत्रफल जो आया है वो 4050 वर्ग सेंटीमीटर आया है। अगला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 69 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच अंतर भी दिया गया और उनके वर्गों के बीच का भी अंतर दिया गया है। तो उनके बीच का अंतर जो है, माना दो संख्या x माइनस वाई है। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 69 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने माना दो संख्या x तथा y है, तो x माइनस वाई बराबर दिया गया 3 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 69। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 69 और x माइनस वाई बराबर हमें दिया गया है 3, तो हमें लिखेंगे 3 गुणा x प्लस वाई बराबर 69। 3 से जब काटेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 23। इसे दे दो समीकरण 2 और इसे दे दो समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 23 और यहाँ हो जाएगा 22 से y खत्म क्योंकि माइनस और ये प्लस, x 2x बराबर 23 और 3 26। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 13। x बराबर 13 समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 13 माइनस वाई बराबर 3 और y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 अर्थात 10। आंसर लेकिन जल्दी से। अब अगला प्रश्न है हमारा,
एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है और कहा गया कि जो परिधि है इसके व्यास से कितना अधिक है, 15 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि का सूत्र हमने, अगर इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो मानी है स्मॉल r, तो इसकी परिधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई r। और कहा गया है कि भैया वृत्त की परिधि उसके व्यास से, तो व्यास हो जाएगा 2r। कितना अंतर है, 15 का। यहां से दोनों के में कॉमन जो मिला है वो मिला 2r। यहाँ बचा है पाई माइनस 1 बराबर 15। 2r, पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 15। इसको जब हल करेंगे तो 2r बराबर 7 का इस तरफ गुणा करेंगे तो 22 माइनस 7/7 बराबर 15। 2r बराबर 22 में से 7 गई तो यहाँ बचा 15/7 बराबर 15। r बराबर लिखेंगे जब हम तो ये हो जाएगा 15 गुणे 7 बटे में 15 गुणे 2, 15 से 15, r बराबर 3.5 से जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 सेंटीमीटर। r बराबर आया, हमारी त्रिज्या जो आई है वो आई है 3.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग 770 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और कहा गया कि एक बाह्यवृत्त और एक अंतःवृत्त, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 770 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक बाह्यवृत्त खींचे हमने और एक अंतःवृत्त, और कही गई ये बात कि भैया बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है 770 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या माने स्मॉल r और कैपिटल R माने बाह्यवृत्त की, और समबाहु त्रिभुज की भुजा मान ली हमने a, तो यहाँ पे स्मॉल r बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2√3 और कैपिटल R बराबर हो जाएगा a/√3। और कहा गया है प्रश्न में कि एक बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर किसके, 770 के। यहाँ से हम मान लगाएंगे, कैपिटल R बराबर रखेंगे हम a/√3 इसका स्क्वायर प्लस पाई, स्मॉल r बराबर रखेंगे हम a/2√3 इसका भी स्क्वायर बराबर 770 पाई। यहाँ हो जाएगा हमारा a²/3 प्लस पाई, यहाँ हो जाएगा a²/12 बराबर 770। दोनों में कॉमन जो है पाई a²/3 कॉमन है और यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा 1/4 बराबर 770। अगर हम पाई का मान लगाएं 22/7 तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणा a²/3, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5/4 बराबर 770। 22 एकम 22, 22 3 66 और 22 पंचे 110, 5 एकम 5, 5 7 35। अगर बात करें a स्क्वायर की तो a स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 3 चौको 12, 12 7 84, 7 गुणा 84। a स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 7 गुणे 84। अब हम आगे यहाँ हम यहीं पे रोकेंगे इसको। अब हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मिटा देते इसको हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर जो है वो आया है 7 गुणे 84। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जो आया समबाहु त्रिभुज का वो आया 147√3 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर जल्दी से लिखें आप लोग इसको।
अगला प्रश्न है हमारा, एक वृत्त की परिधि और एक वृत्त, अगला प्रश्न है हमारा, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है और उसकी परिधि और व्यास, इनके बीच का अंतर जो दिया गया है 15 दिया गया है। यदि हमने वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r मानी है तो इसकी जो परिधि होगी वो होगी 2 पाई r, और 2r जो हो जाएगा है उसका व्यास, 2r हो जाएगा उसका व्यास। इनके बीच का अंतर जो दिया गया है 15 दिया गया है। 2r कॉमन बचेगा, पाई माइनस 1 बराबर 15, 2r, पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 15। इसको जब हल करेंगे 2r यहाँ हो जाएगा 22 में 7 जाएंगे 15/7 बराबर 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, r बराबर हो जाएगा 7/2, अर्थात कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। आंसर हमारी त्रिज्या निकल के आई है 3.5 सेंटीमीटर। कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और वृत्त की जो व्यास होता है वो हो जाएगा त्रिज्या का दोगुना, अर्थात कह सकते हैं 2r बराबर 15। इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया 15, 2r कॉमन दोनों से, पाई बचा हुआ पाई माइनस 1 बराबर 15, पाई का मान 22/7 माइनस 1। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/7, 15 से 15 कैंसिल, और बटे वाली संख्या ऊपर जाएगी गुणे में और गुणे वाली संख्या जाएगी ऊपर नीचे भाग में, तो r बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। जल्दी से लिखें आप लोग इसको। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही सिंपल और साधारण है। प्रश्नवाचक का 52% आपको दिया गया 182, तो प्रश्नवाचक की जगह आपको ज्ञात करना है कि क्या है। यहाँ पे हमने माना है x का 52%, परसेंटेज हटाएंगे 100 का भाग लगाएंगे, बराबर दिया गया आपको 182, 13 से काटेंगे, 13 चौगु 52, 13 एकम 13, बचे हैं 5, 13 चौगु 52, 4 एकम 4, 25 चौगु 100, x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 25। यहाँ हल करेंगे तो 25 चौगु 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35। आंसर हमारा x बराबर या प्रश्नवाचक की जगह आ गया है 350। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल सके।